प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 12 संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को डिस्कस करेंगे। इसमें इस अध्याय का दूसरा जो टॉपिक है देशी रियासतों का एकीकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम कुछ डिस्कशन करेंगे या इसको समझेंगे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में जो है वो 562 से अधिक देशी रियासतें थीं और ये रियासतें जो थी ये कुछ इनमें कई छोटी रियासतें थीं और कई बड़ी रियासतें थीं और अधिकतर जो रियासतें थी वो अंग्रेज़ों की अनन्य भक्त थी। ठीक है, और उन्होंने अधिकतर रियासतों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो हिस्सा नहीं लिया था। अब रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए एक बहुत भारी समस्या उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि ये जो रियासतें थी ये शुरू से ही अंग्रेज़ों की भक्त थी, अनन्य भक्त थी। कई रियासतें छोटी थी, कई बड़ी थी और इसलिए स्वतंत्र भारत सरकार ने 25 जून 1947 को इन रियासतों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक मंत्रालय स्थापित किया और इस मंत्रालय का अध्यक्ष भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए। अब अधिकतर जो रियासतें थी तो उन्होंने भारत में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इनमें से कुछ एक रियासतें थी जो महत्वपूर्ण रियासतें थी, वो भारत को उनको स्वीकार करने के लिए, उनको अपने में मिलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़े थे। इनमें सबसे पहली रियासतों का नाम आता है जूनागढ़ जो है वो बच्चों गुजरात, अगर आपने भारत का नक्शा देखा होगा तो देखा ही है आप लोगों ने, तो वो जो है गुजरात जो है भारत के पश्चिम में स्थित है। वहाँ की काठियावाड़ के दक्षिण पश्चिम में एक रियासत है जूनागढ़। ठीक है, ये काठियावाड़ की प्रमुख रियासत है। काठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में। गुजरात कहाँ है? भारत के पश्चिम में। इस रियासत के अधीन 3,337 वर्ग मील आकार का क्षेत्रफल था और इसकी आबादी जो थी वो 6,70,719 थी और अधिकतर जो आबादी थी वो हिंदू थी, परंतु यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम था। भौगोलिक रूप से भी अगर हम इसको देखें तो इसका पाकिस्तान से कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि इसके पश्चिम में पाकिस्तान है और बीच में सागर है, तो भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो इसका कोई मेल नहीं है। इस समय जो है जूनागढ़ का जो नवाब था वो मोहम्मद महाबत खां तृतीय, ठीक है, वो जो था वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। इसलिए वो जो है जिन्ना के साथ गुप्त रूप से पत्र व्यवहार भी कर रहा था और इसलिए वो पाकिस्तान में शामिल होने का उसने डिसीजन ले लिया था। और इसी जूनागढ़ रियासत की जो दो रियासतें, जूनागढ़ राज्य की दो जो छोटे छोटे प्रदेश जो थे वो मंगरोल और बावरियावाड़ के शासकों ने जो है वो जूनागढ़ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। मतलब ये जो जूनागढ़ की रियासत थी, इसकी मंगरोल और बावरियावाड़ के जो शासक थे वो जूनागढ़ से अलग हो गए और वो भारत में शामिल होना चाहते थे। और तो महावत खान ने क्या किया कि अपनी सेना जो है इन दोनों राज्यों पर आक्रमण करने के लिए भेजी और इन दोनों राज्यों पर कब्जा कर लिया। अब भारत सरकार जो है इसका उचित उत्तर देना चाहते थे और शीघ्र ही भारत सरकार ने ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी और जूनागढ़ की जो छोटी रियासतों की सेना जो थी, मतलब जो मंगरोल और जो बावरियावाड़ के जो शासकों की सेना जो थी वो भी भारतीय सेना के साथ में मिल गई और जूनागढ़ नवाब के क्योंकि उस समय तक नवाब ने जो है उन दोनों रियासतों को अपने कब्जा में करने के लिए जो अपनी सेना भेजी थी उसके कारण
लाखों लोग जो थे वहाँ से पलायन कर चुके थे। इसलिए अब जब ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में जो सेना भेजी गई थी, ठीक है, तो उसके साथ ये जो जो छोटी रियासतें थी, मंगरोल और बावड़ियाबाद, ठीक है, उनकी सेना भी इनके साथ मिल गई और भारत इन तीनों सेनाओं का जो है वो नवाब की सेना जो है कोई मुकाबला ना कर सकी और वो जो है वो हार गई और नवाब जो है वहाँ से पाकिस्तान भागकर चला गया, ठीक है। और 24 फरवरी 1948 को वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें जनमत संग्रह मतलब वोट डलवाए गए लोगों से कि भाई वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो 99% जो लोगों के जो मत थे उसका वो भारत के पक्ष में पड़े, ठीक है। तो इस रियासत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि 15 अगस्त 1947 में जो है महावत खान ने जो है पाक में शामिल हो गया था और 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने इसका विलय स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और 9 नवंबर 1947 को भारत द्वारा कब्जा किया गया और 10 नवंबर 1947 को पाक में विलय रद्द कर भारत में इसका विलय हुआ। 24 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह हुआ और 25 फरवरी 1948 में, ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ ज़िले की जूनागढ़ रियासत जो थी वो भारतीय संघ में सम्मिलित की गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हैदराबाद रियासत के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।